नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में जनवादी पार्टी की राजदंड यात्रा शुक्रवार को दिन में 1:30 बजे पहुंची। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। बता दें कि राजदंड यात्रा बलिया से 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी। प्रदेश के तमाम जिलों से होते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है, इसका जवाब दिया जाएगा। सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग की गई, लेकिन वह नहीं कर रही। संसद व विधानसभा में महिला आरक्षण बिलों में पिछड़ों का आरक्षण क्यों नहीं घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश के सभी संविधान प्रेमियों और लोकतंत्र के संरक्षक जुटेंगे और मोदी से आंख में आंख डालकर प्रश्न करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन है। वर्ष 2019 में चुनाव में उनके साथ थे, वर्ष 2022 में उनके साथ थे, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उनके साथ रहेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में किसी भी वोट को बिखरने नहीं देंगे और सभी जगह बीजेपी की हार होगी। सुनते हैं संजय सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर से बागी बलिया की धरती से राजदंड पदयात्रा निकली है, जो देश के प्रधानमंत्री से कुछ सवाल लेकर के निकली। हम भारत के प्रधानमंत्री से ये जानना चाहते हैं कि जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश की संसद में राजदंड स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर उन्होंने राजदंड स्थापित कर दिया तो इस बात से पूरे देश की आवाम को उन्होंने सशंकित कर दिया है कि आरएसएस और बीजेपी का जो हिडन एजेंडा था देश के संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का और देश में एक अपरोक्ष रूप से राजतंत्र लाने का, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। और अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो निश्चित तौर पर न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सुरक्षित बचेगा, न भारत का लोकतंत्र सुरक्षित बचेगा। यह पदयात्रा और प्रश्नों को लेकर के निकली है कि देश के प्रधानमंत्री जाति जनगणना कब कराएंगे। देश की हर जात और वर्ग के लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी जात बिरादरी के लोगों का शिक्षा और नौकरी में अनुपात क्या है, देश के संवैधानिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता कितनी है, कितनी गरीबी और कितनी अमीरी उनके बीच में है। देश की आवाम यह भी जानना चाहती है कि भारत के प्रधानमंत्री 1 नेशन और 1 इलेक्शंस की बात करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वह 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात कब करेंगे। जो शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है, उस शिक्षा में 2 तरह की शिक्षा दे करके 2 तरह का भारत के प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं। क्या एक भारत ऐसा बनाना चाहते हैं जो अडानी और अंबानी की गुलामी करे, मजदूरी करे और उनके टुकड़ों पर पले। जब शिक्षा 2 तरह की होगी तो 2 तरह का भारत बनेगा। हम लोग जानना चाहते हैं कि देश के अग्निवीरों को सैनिक का सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, उन्हें सैनिक का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें सैनिक का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो यह माना जाएगा कि हमारे देश के नौजवानों को सिर्फ शहीद होने के लिए अग्निवीर में भर्ती किया जा रहा है और आने वाले समय में अमानी और अंडानी की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए और किसानों पर लाठी बरसाने के लिए एक नया लठबाज भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री तैयार करना चाहते हैं। इन सब सवालों को लेकर के हम लोग निकले हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसे EWS के नाम पर आपने 10% आरक्षण सवर जातियों को दे दिया, भारत के संसद में आपने महिला आरक्षण बिल लागू किया, उसमें बैकवर्ड महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं दिया। अगर आपने आरक्षण नहीं दिया है तो यह भी साबित होता है कि आप 33% देश की संसद और विधानसभाओं में भी आप सवर्ण जातियों को आरक्षण दे करके उनके और पछाड़ना चाहते हैं। तो जो अब यात्रा निकाल रहे हैं, ये प्रदेश स्तरीय है कि देश स्तरीय? हम लोग 2 अक्टूबर को निकले और दिल्ली के रामलीला मैदान में इस पदयात्रा का समापन होगा। हम लोग अंबेडकर नगर होते हुए, बस्ती होते हुए, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ होते हुए, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, आगरा और मथुरा, हाथरस होते हुए हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच करके पूरे हिंदुस्तान के
संविधान प्रेमियों और लोकतंत्र के संरक्षकों को इकट्ठा करके मोदी की आंख में आंख डाल करके हम लोग रामलीला मैदान में उनसे प्रश्न करेंगे। 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो क्या जनवादी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी या अकेले लड़ेगी? जनवादी पार्टी सोशलिस्ट पहले से भी देश में एक बड़ा गठबंधन जो अखिलेश यादव जी ने बनाया है और पहले से भी 2019 से हम लोग उनके साथ गठबंधन में हैं और अभी भी उनके साथ हम लोग हैं। 2022 में भी रहे, 2019 में भी रहे और आगे भी उनके साथ मिलकर के हम लोगों को चुनाव लड़ने का मंसूबा है। हम लोग अभी भी उनके साथ हैं। 5 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो इस विधानसभा के चुनाव को लेकर जनवादी पार्टी क्या एजेंडा तैयार कर रही है? देखिए, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट उन राज्यों में अपना कोई प्रत्याशी नहीं दे रही है और हमारा यह सोच है कि जो विपक्षी वोट है, जो विपक्ष का वोट है, वो इकट्ठा रहे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव इन राज्यों में हराए और निश्चित तौर पर 5 राज्यों का चुनाव आएगा तो भाजपा जाएगी। विपक्ष में किसको आप, इस जो वोट को आप कह रहे हैं, ये विपक्ष में किसको जाएगा? ये हम लोगों का अपना जब समय आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, तो हमारे लोग निश्चित तौर पर हमारी विचारधारा से परिचित हैं और जो भाजपा को हराएगा उसे वोट करेगा। ठीक है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।